गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस द एक्सप्लोरर। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम निकल रहे हैं एक नए सफ़र के लिए। मैं आपको इस सफ़र के बारे में आगे बताता हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ मैं या किस कंट्री में जा रहा हूँ, सारी डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। बट मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैं सफ़र कर रहा था वो मेरा अधूरा रह चुका था, वो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैं आगे कहाँ जाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे के व्लॉग में बताते रहूँगा। तो जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता ही है मैं किस तरफ जा रहा हूँ और या किस कंट्री में ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं मेरे साथ मेरे एक अच्छे दोस्त जो कैब चलाते हैं समीर भाई, उनके साथ जा रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा कुछ पेंडिंग था, ट्रैवल मेरा कुछ इनकम्प्लीट रह गया था, उसे कंप्लीट करने जाने वाला हूँ मैं। और वहीं से मेरी जर्नी रिज्यूम करने वाला हूँ मैं। तो जो जर्नी मेरी रहने वाली है वो आप लोगों को पता चल जाए कुछ ही देर में। जो नए हैं चैनल पे, जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी, उनसे एक गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आ रही तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप जैसे देख ही रहे हो मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका फोर्ट भी बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है हमारा बॉम्बे का। अभी मैं पहुंचने वाला हूं एयरपोर्ट पे। आप लोगों से मिलते हैं एयरपोर्ट पे पहुंच करके। मैं आपको मेरे बैग्स वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊँगा वहाँ पर। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपनी जर्नी फिर से शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक अटैम्प्ट मैंने किया है ईरान जाने के लिए, आप लोग जानते ही हो, मेरे ऑलरेडी व्लॉग्स चल रहे थे। उसके बाद मैंने एक अटैम्प्ट और किया था ईरान जाने के लिए, क्योंकि वीज़ा फ्री एंट्री का अनाउंसमेंट हुआ था। बट वो वीज़ा फ्री एंट्री का रूल ऐसा है कि अभी तक अप्लाई हुआ नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर कोई कंट्री बोलती है न्यू ईयर, तो वो न्यू ईयर 31 जनवरी से चालू हो जाता, 1 जनवरी से चालू हो जाता है। 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है प्रीवियस ईयर, और न्यू ईयर 1 जनवरी को चालू हो जाता है। बट इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इस कैलेंडर न्यू ईयर में नहीं बिलीव करते हैं। इनका अलग खुद का एक न्यू ईयर है जो जिसे नवरूज़ कहते हैं हम लोग, और नवरूज़ है 15 मार्च को, तो उससे पहले पहले वो होगा। तो जो मेरी टिकट्स थी वो टिकट मैंने रिफ़ंड करवाई। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैं बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था और मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था। एक ट्रैवलर की ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और मैं बहुत अपसेट हो चुका था ये चीज़ों के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे बोर्डिंग गेट से आगे, और हम पहुंचने वाले अभी हमारी फ़्लाइट की तरफ, जो हमें ले जाएगी शारजा तक, हमारी डेस्टिनेशन। और आगे जाना है शारजा से शिराज तक। तो मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक की है। तो अभी मैं ब्रिज पे हूँ जो एरोप्लेन और एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, उससे भी मैं एरोप्लेन में एंटर हो जाऊँगा। 3 hours later को बताते बताते रह गया करके मेरा बोर्डिंग कॉल आ गया था, तो मैंने बोर्डिंग की अभी, और मैं शारजा पहुंच चुका हूं। और शारजा पहुंच के मेरा कुछ 5 घंटे के आसपास का लेओवर है, तो मैं अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट पे ही रेस्ट कर रहा हूं। और जो मैंने टिकट रिफ़ंड कराई, उसके बाद मुझे जब वापस से वीज़ा इशू करवाना पड़ा, जो वीज़ा मुझे कुछ 5,500 रुपये के आसपास का पड़ा, वो वीज़ा मैंने इशू करवाया। उसके बाद मैंने अभी फिर से टिकट्स इशू करवाई। वो जो रिफ़ंड आया था पैसा, उसके अंदर मेरे को जो टिकट पड़ी वो पड़ी 22,500 की। पहले मैंने 19,000 पे किए थे, 3,500 रुपये मैंने फिर वापस से दिए, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे मुझे टिकट के, क्योंकि टिकट का कॉस्ट बढ़ चुका था। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी मैं शिराज जाऊँगा। शिराज में मैं कुछ जगहें बताऊँगा, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो आपको पता चलेगा अगले व्लॉग्स में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा करके, फ़िलहाल जो लेओवर है, मैं चाहता तो मैं बाहर जा सकता था ट्रांजिट वीज़ा लेकर के, बट मैंने सोचा करके अगर 5.5 घंटे या 6 घंटे का लेओवर है तो बाहर जा कर के कोई सेंस नहीं बनेगा।
बाहर जाकर भी आप कोई हॉस्टल लोगे या कुछ लोगे तो आपका 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, और फिर आप 1000-1200 रुपया ट्रांजिट वीज़ा का दोगे तो वो सेंस नहीं बनता है। तो मैंने सोचा करके 4-4.5 घंटे का बात है, तो मैं एयरपोर्ट पे ही बैठा हूँ अभी फ़िलहाल, और अभी जब मेरी फ़्लाइट उड़ेगी यहाँ से सुबह तो मैं आपसे बात करूँगा फिर उस समय। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ, कुछ समय मैं सो जाऊँगा एयरपोर्ट पे। तो अभी हम हमारे कैब ड्राइवर के साथ हैं, मोहम्मद, ये बहुत ही अच्छे टूर गाइड भी है। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मोहम्मद, से समथिंग। Hello, welcome to Iran. Thank you. You're welcome. Well, what's your job profile, Mohammed, actually? What do you do for living? Like, you told me that you are a tour guide. Yeah, actually, I have like 15 years experience about tour guide and driver for all cities in Iran, and I know many details about historical place in Iran. Actually, if you want to be with me in your trip in Iran, you can have a very good time. Anyway, I wish you the best. तो ये हमें बताना चाह रहे हैं कि ये 15 साल से एक्सपीरियंस टूर गाइड भी है और इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ में ड्राइव किया है और ये काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर है। तो ये बोलना चाह रहे हैं हमें कि ये हमारे साथ अगर कोई ईरान आता है तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से इनको कॉन्टैक्ट कर सकता है और इनसे बार्गेन करके आप अपना टूर गाइड और टूर अपना अरेंज करवा सकते हो। ये आपके लिए होटल वगैरह सारी चीज़ें मैनेज कर देंगे, एयरपोर्ट पिकअप से लेकर एयरपोर्ट ड्रॉप तक सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी इनके पास। काफ़ी अच्छे बंदे और जोवियाल बंदे हैं, कह सकते हो, काफ़ी हंसमुख रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगा इनसे पहली मुलाकात में ही मुझे मिल करके। तो मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूं और हॉस्टल में एंटर कर चुका हूं मैं। अभी आपको मैं थोड़ी देर में मेरा रूम बता देता हूं, ठीक है। और मेरा जो हॉस्टल है वो 2 मंजिला इमारत है और दूसरी मंजिल पे मेरा घर है और सामने ही ऑरेंज का पूरा झाड़ है और इस प्रकार से कुछ मेरा छोटा सा रूम है जो बहुत ही क्यूट सा है या बहुत ही खूबसूरत सा है, छोटा सा एंटीक लुक में। ये मेरा बेड है और ये मेरा रूम है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS द एक्सप्लोरर। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में। आज हम पहुँच चुके हैं, आपको जैसे कि सुबह ही मैंने बता दिया, हम शिराज पहुँच चुके हैं और शिराज में अभी हम जा रहे हैं नया मेरे लिए सिम लेने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर सिम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ये बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था। तो अभी हम निकल रहे हैं घर से, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं बाहर निकल करके। अभी हम निकल चुके हैं हमारे हॉस्टल से बाहर और अभी हम जा रहे हैं ईरान सेल के लिए सिम कार्ड लेने। ईरान सेल ब्रांड है और MCI 2 ब्रांड है यहाँ पे, उसमें से किसी एक का मैं सिम कार्ड ले लूँगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप ये देख सकते हो कितना खूबसूरत सा छोटा सा लॉबी है जिसके अंदर से ही बाहर निकला हूँ। टेम्परेचर हो रहा है 4 से 5 डिग्री के आसपास और कड़क धूप है एकदम। धूप में चलने बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रही है। और हॉस्टल से 50 मीटर चलते ही एक बहुत ही बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते हो, मगर आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएगी। चिप्स वगैरह, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे ही आप चल के छाँव में आते हो ठंड का प्रकोप फील होता है, मतलब एकदम चुभने वाली ठंडी है। और ज़रा सी हवा चलती है उसमें एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं बदन के, ऐसी ठंडी है। 60 डिग्री है बट फील्स लाइक -1 -2 जैसा है। और धूप में चलने बहुत अच्छा लगता है। इसमें कड़क धूप है बट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी ठंड है यहाँ पे। तो अभी मैं आया हूँ ईरान सेल के ऑफिस में जहाँ पे मुझे सिम कार्ड लेना है और मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात करवाई है क्योंकि मैं पर्शियन तो नहीं बोल सकता हूँ ज़्यादा, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे फ्रेंड से बात करवाई है। उन्होंने बात की है, अब वो मुझे सिम दे रहे हैं। मैंने मेरा पासपोर्ट दिया उनको मेरे सिम के लिए। तो मेरा सिम जैसे ही मिलेगा उसके 10-15 मिनट मेरा इंटरनेट चालू हो जाएगा तो मैं काफ़ी चीज़ें जा पाऊँगा। जो सबसे पहला काम कोई कंट्री में एंटर होने के बाद होता है वो है सिम लेना। तो वही मैं पूरा करना आया हूँ क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पे नहीं मिल पाया था। 6.5 hours later. तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ मेरे होटल के ऊपर और अभी रात के बज रहे 2 और
मैं काफ़ी थक चुका हूँ। जैसे आप लोगों को पता था, मैं पिछले 24 घंटों से ट्रैवल ही कर रहा था और काफ़ी थक चुका हूँ अभी। कल भी मैं एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट के बाद मेरा लेओवर टाइम बढ़ गया, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाहर जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री के आसपास पहुँच गया है और मैंने अपने वार्मर वगैरह पहना हुआ है, आप देख ही सकते हो। बट आपको ये बोलना चाहूँगा करके आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पे जुड़े रहिए, परिवार का हिस्सा बन के रहिए। और आपसे एक विनती रहेगी कि अपनी फैमिली के साथ और शेयर कीजिए और मुझे बढ़ने में मदद कीजिए।